मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। आज का खुतबा जुमा खुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि इस्लाम जो है गैर मुस्लिमों को हमेशा इस नज़र से देखता है कि उन्हें जहाँ देखो मारने लग जाओ और उन्हें मारने से आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। ऐसा एक मीडिया पेश करती है कि इस्लाम कभी भी एक गैर मुस्लिम के साथ अच्छा रहने का हुक्म नहीं देता, औ कमा कौल जैसे मीडिया पेश करती है। और इससे क्या होता है, एक इस्लाम की गलत इमेज लोगों के दरमियान जाती है। उन्हें नॉलेज नहीं होती है। उन्हें जब पता चले कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ क्या व्यवहार रखा है, कैसा व्यवहार रखा है, तब वो सोचेंगे कि वाकई में इस्लाम अमन की ही दावत देता है, मोहब्बत की ही दावत देता है। लेकिन एक तो ये बात भी है कि लोगों के भड़काने में आकर, और लोग जज्बाती होते, नौजवान खुसूसी जज्बात में आकर उल्टी सीधी हरकतें करते और बाद में नाम आता है कि इस्लाम सिखाता है। इस्लाम किसी भी बुराई का काम नहीं सिखाता, इस्लाम किसी भी दबाने का काम नहीं सिखाता। उसी ताल्लुक़ से आज का खुतबा जुमा है। सबसे पहले तो याद रखिए, आज जो तारीख़ है वो तारीख़ क्या है? 26 जनवरी। आपको ये पता होना चाहिए 26 जनवरी को हुआ क्या था। पब्लिक को यही नहीं पता होता है। और झंडे लेके तो सब निकलते, लेकिन पता ही नहीं है क्यों निकल रहा हूँ। बस है कुछ तो है कि निकलना है, बच्चे भी निकल रहे, कुछ तो है। नॉलेज होना कंपलसरी कि 26 जनवरी को हुआ क्या था। और मेरा मानना ऐसे है कि ये 26 जनवरी की नॉलेज तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि ये क्यों है 26 जनवरी, क्यों हम खुशी मना रहे। हिंदुस्तान जो है 1947 में आज़ाद हुआ और 15 अगस्त के दिन, जब 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, उससे पहले अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, गुलामी में जी रहे थे। और वो अंग्रेज़ ही अब तक गुलाम रख के गए हैं सोच हमारी। अंग्रेज़ तो भाग गए, लेकिन हमारी सोच जो है अभी भी गुलामी वाली ही है। तो पहले गुलामी में था हिंदुस्तान। जब गुलामी से निकला, 1947 में आज़ाद हुआ 15 अगस्त के दिन, तो उसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई संविधान के लिए कि एक कानून बनाया जाए जिससे चले, ये देश चलेगा कैसे। कमेटी बनाई गई, उसमें बहुत से मुसलमान भी थे, 35 से 36 मुसलमान भी उसके अंदर मौजूद थे उस कमेटी के अंदर। और सारों ने मिलकर, और इनके जो हेड थे वो थे भीमराव अंबेडकर साहब। जानते नहीं जानते, ये नॉलेज ज़रूरी है ये सब आपके लिए। तो जब भीमराव अंबेडकर साहब इनके हेड थे, तो इन सारों ने मिलकर एक किताब लिखी, तकरीबन 1949 तक के, 47 में आज़ाद हुआ और 49 तक के तकरीबन उन्होंने किताब लिखी, किताबी शक्ल दी गई। और उसके बाद नवंबर के महीने में सारों ने पढ़कर इसे पास कर दिया, लेकिन अभी लागू नहीं किया। नवंबर के महीने में पास हो गया, लेकिन अभी उसे लागू नहीं किया गया। और उसे पूरी तौर पर जो लागू किया गया है कि ये कानून है, ये पास हो गया कि इस कानून के एतबार से देश चलेगा, वो था 26 जनवरी। समझे आप? तो हम खुशी क्यों मनाते? क्योंकि 26 जनवरी के दिन कानून पास हुआ है, 26 जनवरी के दिन संविधान पास हुआ है और वो लागू हो गया कि अब इस संविधान के एतबार से आपको देश में रहना है। और वो संविधान बहुत कंपलसरी है, बहुत से लोगों की नज़र है उसके ऊपर, उस संविधान के ऊपर बहुत से लोगों की अभी भी नज़र है कि वो हटा दिया जाए। भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत अच्छा काम किया ये कि सारों को एक नज़र से देखा, किसी को ना ज़्यादा दबाया, ना दलितों को दबाया, ना मुसलमानों को दबाया, ना गैर मुस्लिमों में किसी जात को दबाया, नहीं, सारों को बराबर रखा। तो इसी वजह से बहुत लोगों की नज़र है उस संविधान के ऊपर। तो आपको नॉलेज कंपलसरी है संविधान की कि संविधान है क्या चीज़, हमें नॉलेज होना चाहिए। तो 26 जनवरी में जो हम खुशी मनाते हैं वो इसलिए खुशी मनाते हैं कि इस दिन जो है कानून नाफिज हो गया था 26 जनवरी के दिन पूरी तौर पर,
कि ये संविधान चलेगा, संविधान की किताब। अब एक चीज़ याद रखना, संविधान चल गया, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे कि हम संविधान के एतबार से नहीं चलते। ये पता होना चाहिए वो संविधान ही कहता है कि मुसलमान कुरान के एतबार से चलेगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? ये माइक के अंदर आवाज़ नहीं आ रही क्या? माइक तेज़ कर दो ना, अंदर का माइक। नहीं नहीं, अंदर का माइक तेज़ कर दो, अंदर वाला। हाँ अब सही, बैठे। तो वो जो संविधान है हमारा, ये देखो आई ना अब आवाज़, जब से आवाज़ ही नहीं आ रही आपको बताना भी चाहिए। तो ये जो संविधान है हमारा, ये संविधान ही हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो कुरान के एतबार से ज़िंदगी बसर करेगा। कुरान ऊपर क्यों है? संविधान कह रहा है इसलिए ऊपर है। समझ रहे हो बात? तो ये हमारे ऊपर गलत इल्ज़ामात है कि हम जो है संविधान के एतबार से नहीं बल्कि कुरान के एतबार से चलते। हाँ हम कुरान के एतबार से चलते, कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो संविधान कह रहा है इसके एतबार से चलो। बात समझ रहे? वो घुमाती बहुत डेंजर पब्लिक, और एक आम आदमी डर के उल्टी सीधे स्टेटमेंट देता, अगले दिन जाके बैठता अंदर। और मीडिया तो वैसी बैठी हुई नौजवानों को उभारने के लिए, कोई एक अच्छा मसाला मिल जाए मुसलमानों का और मैं उठा के क्या करूँ, उन्हें अंदर डाल दूँ। देखो कुरान साफ साफ कहता है, मन क़तल नफ्सम बिग़ैरि नफ्स औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। क्या मतलब इसका? कि अगर कोई शख्स किसी एक नफ्स का, किसी एक जान को भी नाहक कत्ल करता है, समझ रहे हो बात? किसी एक जान को भी नाहक कत्ल करता है, गोया वो सारी इंसानियत को कत्ल करता है। ये है इस्लाम का पैगाम। ये बताओ जाके पब्लिक को कि इस्लाम जो है वो कहता है कि किसी एक जान को भी नाहक कत्ल, बोल लो, नहीं किया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म को मान, इंसान है, चाहे किसी को नहीं मानता हो लेकिन इंसान है ना। तो अब आप उसे कत्ल नहीं कर सकते, आप उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। जब आप उसे तकलीफ़ पहुंचा रहे हो, आप उसे मार रहे हो, गोया कि आप सारी इंसानियत को मार रहे हो। ये इस्लाम पैगाम देता है। और उसके आगे क्या कहता है? वमन अहयाहा, अल्लाहु अकबर। ये है इस्लाम यार। ये इमेज बताओ इस्लाम की, ये नहीं बताएंगे, इसको छुपाओ। वमन अहयाहा, अगर आप किसी एक शख्स की भी जान बचाते हो, फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, गोया कि आप सारी इंसानियत को बचा रहे हो। सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम। मतलब एक जान बचाने कह रहा ना, एक मुसलमान को बचाने का नहीं, बल्कि इस्लाम कह रहा है एक जान को बचाओ। अगर आप एक जान को बचाते हो, गोया कि आप सारी इंसानियत को बचा रहे हो। तो हम तो उस मजहब को मानने वाले लोग हैं जो कहता है कि नाहक किसी को भी कत्ल मत करो। भाई इंसान तो दूर की बात, जानवर को भी मत मारो। पता है आपको, सिर्फ एक कुत्ते को पानी पिलाकर जन्नत मिल सकती है, ये हमारा मजहब। और एक बिल्ली के ऊपर जुल्म करने की वजह से जहन्नम। जानवर जिसकी आज वैल्यू कुछ नहीं होती है, यार जानवर है, छोड़ो जानवर, लेकिन इस्लाम कहता है कि अगर उस पर भी जुल्म करोगे तो आप इस बेस पर सिर्फ जहन्नम में जा सकते हो, नरक में जा सकते हो, दोज़ख में जा सकते हो। जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने को कहता है हमारा इस्लाम। इंसान तो दूर की बात। तो जो मज़हब जानवरों से उसने सलूक करने की दावत देता है, तो क्या वो इंसानों को मारने की दावत देगा? बोल लो यार। वो इतने जोश में पब्लिक बैठी है, खामखा नारे कुछ समझ रहा नहीं। तुम बैठे, तुम्हें तो समझ रहा ना बात, क्या नहीं समझ रहा? तो बात समझो कि हमारा इस्लाम जो है ना वो बहुत अमन की दावत देता है, हमेशा किसी को मारने का हुक्म कभी भी नहीं देता है। मुसलमान भी बैल है, माज़िरत के साथ। पूछो क्यों? वो सऊदी अरब में कौन गया था, गैर मुस्लिम औरत, पता है ना? एक पहुंच पे थी, सियासत की जिम्मेदार थी एक, वो चले गई सऊदी अरब। अब इन्हें लग गई मिर्ची। यही तो मसला है, तुम्हें दीन नहीं पता है भाई, तुम्हें दीन की नॉलेज नहीं है। मुसलमान खुद अपनी इमेज गलत देते हैं लोगों के सामने। जब वो सऊदी अरब गई तो मुसलमानों को तो चाहिए था कि कहते कितना अच्छा काम हुआ, लेकिन हमें नॉलेज बोलो नहीं। अब आप इसमें भी पब्लिक बोल रही हो कि क्या बात कर रहे, मदीने में जाना तो हराम है गैर मुस्लिमों का। यही मसला है कि हमें नॉलेज नहीं है दीन की। हम खुद ऐसे करतूत करते और गलत इमेज लोगों के सामने रख देते। देखिए हुर्मत की जहाँ तक बात है ना, मक्का और मदीना दोनों हुर्मत वाले, इसमें कोई दो राय नहीं। काबा जो है, मक्का जो है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम से ही हुर्मत वाला है। वहाँ पर गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। बहुत से रीज़न है, वो इंशाल्लाह आगे आपको बता दूंगा मैं।
दूसरा अब जो है मदीना, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि काबा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम से था हुर्मत वाला, अब ये जो दो पहाड़ों के दरमियान एक शहर है, ये शहर हुर्मत वाला है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो दोनों शहर क्या हो गए? हुर्मत वाले हो गए। दोनों शहर में खामखा की लड़ाई झगड़ा आप नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ रुको, जिस लेवल की हुर्मत मक्का की है उस लेवल की हुर्मत मदीना की नहीं है, ये बात आप समझो। अब आप कह सकते हो पता है वो था ना सऊदी अरब से चंदा आ रहा, तभी यहाँ खड़े रह के बातें कर रहे सऊदी अरब की तरफदारी। देखो दो पब्लिक होती है, एक तो वो होती है जिसे चंदा आता, जो सऊदी अरब की तारीफ़ों पे तारीफ़, गलत भी किया तो हाँ सही कर रहा है, वो एक पब्लिक ये होती है। और एक पब्लिक ये होती है चाहे जितने सही कर ले गलत ही कहेगी। हम दोनों तरफ नहीं है, हम उन लोगों की तरफ है जो सही कर रहे भाई वो सही है, और जो गलत कर रहा है गलत है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जो भी काम वो गलत कर रहा है आप उसे पब्लिक के सामने बयान करने से उसका कुछ भी नुकसान होगा नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा होगा दुश्मनाने इस्लाम का। बात समझ रहे हो? तो गलत गलत ही है, कोई नहीं कहता वो सही कर रहे। तो खैर बात इधर आ गई, तो मैं बता दिया पहले, मैं ना चंदे वालों में हूँ क्योंकि मुझे कोई पैसा नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ ना ही बुराई करने वालों में। मैं बीच की बात कर रहा हूँ कि सऊदी अरब में जो भी काम होता है ना खामखा का लोग या तो उसको गलत साबित कर देंगे, कुछ भी हो, क्योंकि पता है अपनी दुश्मनी है। ले आऊँ क्या बात? वो पता है अपनी दुश्मनी। सऊदी अरब में सारी मज़ारात को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। तो अब वो कुछ भी करे, हमारे को बस कहना है गलत तो गलत, गलत तो गलत। हमको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, सही मुस्लिम की रिवायत, कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कब्र पे चूना लगाने से, कब्र पे मुजावर बन के बैठने के, कब्र को पक्का करने से, कब्र के ऊपर बैठने से, इन सारी चीज़ों से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने इस चीज़ से मना किया। चूना लगाना आ गया, बोलो मना। कब्र पे मुस्तंडे बन के बैठना आ गया, मना। मुजावर बन के बैठना आ गया, मना। कब्र को पक्की करना आ गया, मना। अब अल्लाह के रसूल की हदीस है। अब आपका मसला गाली दे दो चार, मुझे ले लूँगा मैं, वहाँ पे बता दूँगा, आपके अमाल ले लूँगा वापस में। इस चीज़ को याद रखना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, हमें सिर्फ ये कि तोड़ दिया गया क्योंकि हमारे मसलक के अगेंस्ट था, तो हम सारी चीज़ों को गलत ढकेल देंगे। ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा मसला है। देखिए जहाँ भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई, तो कायनात में किसी की बात नहीं ले सकते आप, चाहे कोई भी हो। अगर मैं बात कर रहा हूँ गलत हो सकता हूँ, अगर कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती बात कर रहा है गलत हो सकता है। वाहिद ऐसी ज़ात है जो गलत नहीं हो सकती, वो कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कब्र पक्की करने के लिए अल्लाह के रसूल ने पहले ही मना कर दिया है, इसलिए वो तोड़ी गई है। इसलिए नहीं तोड़ी गई कि हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा था उसके अंदर, या कौन थे वो? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह। वहाबड़े आप लोग जो हो गए, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह, उनकी वजह से आप सारों को वहाबड़ों का लक़ब भी मिल गया है। तो बहरहाल तो हर चीज़ को गलत में दाखिल कर देते। तो गैर मुस्लिमों का मस्जिद नबवी में जाना ये इसलिए अजीब लगा क्योंकि आज तक के अरब के बादशाह जाने नहीं देते थे, ममनू रखा था कि यार मस्जिद नबवी के अहाता जो है मदीना के अंदर वो नॉन मुस्लिम क्या करे ना जाए, मना रखा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अरब के बादशाहों ने मना कर दिया तो क्या वो मना था इस्लाम में? ये भी तो अहम सवाल है। पब्लिक, अच्छा जो डांस होएगा ना अरब में पहले से वायरल, डांस हो रहा है तो वायरल। अच्छा सऊदी अरब के बादशाह ने किया ना, सही हो सकता है? मेरा कहने का मतलब ये कि अरब में जो भी काम हो ज़रूरी नहीं कि सारे सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे गलत हो। तो अरब में वो जो काम हुआ जो अब तक के बंद रखा गया था कि कोई भी गैर मुस्लिम मदीना में दाखिल नहीं होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज्द की तरफ चंद सवार भेजे, चंद सहाबा को भेजा। वो गए और एक शख्स जिनका नाम था सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हु, पहले वो मुसलमान नहीं थे, एक शख्स थे, उन्हें भेजा। वो गए लाने के लिए सहाबा को भेजा, वो गए सुमामा को बांध के पकड़ के ले आए। बाद में सहाबी हुए वो, उन्हें पकड़ के ले आए और जब लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मस्जिद नबवी में सुतून से बांधा था। कहाँ बांधा? मस्जिद नबवी में। अगर गैर मुस्लिमों का मस्जिद में दाखिला ममनू होता तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गैर मुस्लिम शख्स को मस्जिद नबवी में लाते? नहीं लाते। दलील हमें पता नहीं, नॉलेज नहीं। अब फ़ायदा क्या हुआ वो भी देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बांध के रखा,
अब क्या होता है, पहले दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और आने के बाद सवाल करते हैं, ऐसो मामा आपको क्या लगता है कि मैं आपके साथ क्या करूँगा, हम लोग आपके साथ क्या करेंगे। वो कहते कि अगर आप मुझे कत्ल करते हो तो क्योंकि मैंने भी कत्ल किया है, मुसलमानों पर जुल्म किया, मुसलमानों की जान ली है, तो कत्ल के बदले कत्ल मैं हो जाऊँगा। लेकिन अगर आप मुझे छोड़ देते हो तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से वापस चले जाते। एक दिन हो गया, और एक बात और, वो ऐसे जानवरों की तरह बांध के नहीं रखे थे, खाना पानी सब मिलता था, खाना पानी इस्तिंजा सारी चीज़ होती थी, वो जानवरों की तरह बांध के नहीं रखे थे। फिर दूसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आए, मस्जिद नबवी में आ रहे, आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अब क्या लगता है क्या होगा आपके साथ। तो कहते अब भी वही बात है, अगर कत्ल करोगे तो वाकई में मैं गुनहगार हूँ, मैंने गलती की है, लेकिन अगर आप छोड़ देते तो मैं आपका शुक्रगुजार एहसानमंद रहूँगा बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह के रसूल चले जाते। तीसरे दिन फिर आते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहते हैं सुमामा क्या लगता है आज। तो वो कहते हैं अल्लाह के रसूल वही बात फ़ौरन। तो फिर चले जाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सहाबा को हुक्म देते हैं कि इस शख्स को खोल दो और छोड़ दो, ना कत्ल करे ना कुछ भी नहीं, खोल दो और छोड़ दो। साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उन्हें छोड़ते हैं, खोलते, वो बाहर निकल कर जाते हैं। अभी मस्जिद नबवी से बाहर ही निकले, जाकर गुस्ल करते हैं के बाद सबसे पहला काम जो पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुबहानल्लाह। मस्जिद नबवी में लाकर सिर्फ 3 दिन रखने का बेनिफिट ये हुआ कि वो मुसलमान हो गए। और हमारे जहन में ये है कि मस्जिदों में गैर मुस्लिमों का आना क्या है, मना है। कहीं नहीं मना नहीं है, गैर मुस्लिम मसाजिद में आ सकते हैं, और आज के टाइम पे तो ज़रूरी है लेके आओ उन्हें मस्जिद में, उन्हें बताओ कि मसाजिद में होता क्या है। ये जो मीडिया बयान कर रही है, ये जो अंधभक्त लोग बयान कर रहे हैं आपके सामने, ये सारे झूठे खुराफात है। इस्लाम इस चीज़ की दावत नहीं देता है। मस्जिदों में बैठ के आतंकवाद फैला रहे हो, आ जाओ हमारे पास बैठो, पता चले हम बात क्या कर रहे हैं। हम तो अमन की बात कर रहे हैं, हम तो बता रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जिंदा छोड़ दिया जिसकी गलतियाँ थी। जो शख्स खुद कह रहा है कि हाँ मैंने गुनाह किया है, वो खुद कह रहे हैं कि हाँ मैंने मुसलमानों का खून किया है, अगर मुझे कत्ल करते हो तो मैं गुनहगार हूँ, अल्लाह के रसूल ने उन्हें छोड़ दिया। और वो जब बाहर जाते हैं और वापस आते हैं, कलमा पढ़ते हैं, और कलमा पढ़ने के बाद वो मुसलमान हो जाते हैं। अब आगे देखो, फिर वो खुद बयान करते हैं, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपका चेहरा आज से पहले सबसे ज़्यादा बुरा चेहरा मुझे आपका लगता था, औ कमा क़ाल, लेकिन आज के बाद सबसे ज़्यादा महबूब चेहरा आपका है। सुभान अल्लाह। फिर कहते हैं कि ये शहर मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन आज के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत इस शहर से, मदीना से। फिर कहते हैं ये दीन मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन आज के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझे इस दीन से है। सही बुखारी की रिवायत है। ये शख्स जो मस्जिद नबवी में उन्हें बांध के रखा गया, उन्होंने कलमा पढ़ा, वो मुसलमान हो गए, और मुसलमान होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कायनात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हो गए। ये था हमारा इस्लाम। और आगे देखो, अभी अपने लोगों में गए, अपने लोगों में जाने के बाद क्या हुआ, मक्का में लोगों ने बोला ये बेदीन हो गया है। वो आज अपने में भी होता, थोड़ा कुरान हदीस पे आओ ना आप, भाई ये बेदीन हो गया है, ये आउट हो गया, थोड़ा सा बहकी बहकी बातें कर रहा है। उनको भी वही डायलॉग मारो पब्लिक, क्योंकि वो भी तो दीन इब्राहिमी पे होने का दावा करते थे ना अरब वाले। तो उन्होंने कहा ये बेदीन हो गए सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अब क्या होता है, सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं बेदीन नहीं हुआ हूँ, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गया, उनके दीन पर आ गया हूँ। और क्या कहते, अब गेहूँ आपको लेना देना बंद कर दिया हूँ मैं, जब तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त ना दे। इस लेवल की मोहब्बत उनके अंदर आ गई थी। तो आज के टाइम पर गैर मुस्लिमों का मस्जिद में आना बिल्कुल भी कहीं भी मना नहीं है। मस्जिद नबवी के अंदर आना मना ना था ना है। हाँ बहरहाल मक्का के अंदर मना है, काबतुल्लाह के अंदर अहाते में, क्योंकि वो आया इन्नमल मुशरिकूना नजिस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम। क्या मतलब इसका? नजिस का मतलब ये मतलब नहीं कि वो ज़ाहिरी तौर पर नजिस है। फिर ऐसा अगर आप ज़ाहिरी तौर पर लोगे ना, तो फिर आप सारे जब भी नापाक रहे तो मस्जिद आना हराम हो जाएगा। इसी से दलाइल ले लेते, हमारे बहुत से लोगों को मिल जाता है नापाक मस्जिद नहीं आ सकता, हराम में मस्जिद आना। ऐसा नहीं है भाई, अगर कोई काम है, कोई ज़रूरत है, तो आप मस्जिद के अंदर नापाकी की हालत में भी आ सकते हो। तो वो क्या हुआ, फ़ला यक़रबुल मस्जिदल हराम, और इसमें खास भी कर दिया गया फ़ला यक़रबुल मस्जिदल हराम, मस्जिद हराम के पास मुशरिकों का आना मना है। उनकी जो नजासत की बात चल रही वो अकीदे की नजासत, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानने वाली नजासत, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ लोगों को शरीक करने वाली नजासत की बात चल रही थी। तो उनका ममनू जो है वो काबतुल्लाह में है। अब सवाल ये पैदा हो सकता है काबतुल्लाह में क्यों मना है?
अब मुझे बताओ, ऐसी कोई चीज़ भी वहाँ नहीं है जो मुसलमान देख रहे हो और इन्हें देखने नहीं दी जा रही है। मिसाल के तौर पर काबा, क्या कोई जन्नत वन्नत है वहाँ पे? बोल लो यार, उल्टा रेगिस्तान है वहाँ पर। रेगिस्तान पड़ा हुआ है, सिर्फ एक बीच में ब्लैक कलर का काबातुल्ला बना हुआ है। तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जो बहुत अच्छी है, हम और आप देख रहे हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए रोका जा रहा है। नहीं, सिर्फ एक वजह से कि उसे अलग प्रोटोकॉल दिया गया है, वो हमारे दीन का एक अहम सुतून है। इस वजह से जो है वहाँ पर काफिरों का यानी गैर मुस्लिमों का जाना ममनू है। बहुत सी जगह ऐसी होती जहाँ पर खास मुसलमान जाते, बहुत सी जगह ऐसी होती जहाँ पर खास लोगों को सिर्फ टिकट दे के ही बुलाया जाता है। दलील दो उसकी। 22 तारीख को क्या हुआ? 22 तारीख को किसी का उद्घाटन हुआ, सुना मैं, उद्घाटन हुआ ना, उद्घाटन हुआ, सारे लोग को जाने दिया गया था उसमें। यही समझाना चाह रहा हूँ कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर हर किसी की एंट्री नहीं होती। जैसे आपके को पास चाहिए था ना वहाँ जाने के लिए, हमारे पास भी पास है। पास क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पास लाओ भाई, एंट्री आ जाओ। ये पास है हमारे पास भी। तो पास लगता है बहुत सी जगहों पर, बगैर पास के एंट्री नहीं होती है। तो इस्लाम ने कोई रोका नहीं है, गैर मुस्लिम हर जगह जा सकते हैं। एक और चीज़, बल्कि इस्लाम कहता है कि जो गैर मुस्लिम आपके साथ उसने सुलूक यानी अच्छा रहता है आपके साथ, टैक्स भी भरता है, टैक्स तो अब मुसलमानों को भी देना है। अगर गैर मुस्लिम टैक्स भी भर रहा है, आपके साथ अच्छा रह रहा है, और आप उसको कत्ल करते हो, उसके साथ बुरा रवैया रखते हो, तो आप जहन्नम में जाओगे। अल्लाह अकबर। सही बुखारी की रिवायत, बात समझ रहे हो आप? मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम कहा गया है। ये सारी चीज़ें इस्लाम बताता है कि हर इंसान के साथ हुस्न सलूक करना है इस दुनिया के अंदर। अब अगर कुछ लोग आकर नफरत फैला रहे हैं, कुछ लोग आकर आपके बारे में बुरी बुरी बातें बता रहे हैं, तो आप अपने गैर मुस्लिम भाइयों को लाओ ना मस्जिद। लाओगे इंशाल्लाह? डर के बैठ जाते, अरे कुछ तो कर देगा वो। अरे भाई आपके रहते हुए लेके आओ। यही तो गलत फहमी है कि हमने उनके ताल्लुक से उल्टी सीधी बातें सोच ली और उन्होंने हमारे ताल्लुक से उल्टी सीधी बातें सोच ली। आज के टाइम पर दरवाज़ा खोलना ज़रूरी है कि आओ हमारी मस्जिद में होता क्या है देखो, हमारा दीन सिखाता क्या है देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजरान से वफ्द वगैरह आता ना, वो भी मस्जिद नबवी के अंदर आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं चीज़ें यानी मीटिंग वगैरह करते, वो मस्जिद नबवी के अंदर करते। काफिर भी आते थे। तो कहीं भी ममनू नहीं है काफिरों का ना मस्जिद नबवी में आना, ना हमारे पास आना, ना कोई किसी भी मसाजिद के अंदर काफिरों का जाना ममनू नहीं है। इस्लाम हमेशा अमन की दावत देता है। एक और चीज़ याद रखना, हिंदुस्तान के अंदर सारों का बराबर हिस्सा है। अपने आप को लो फील मत करो। सारों का क्या है? बराबर। वो है ना, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान में सारों का खून शामिल है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सुने हैं नहीं सुने? कितनी बड़ी शख्सियत थी ये। और इनका हिंदुस्तान जब टुकड़ों में बट रहा था ना, ये सीढ़ी पर खड़े थे और कह रहे थे पाकिस्तान मत जाओ। समझ रहे बात? इन्होंने रोका था मुसलमानों को कि जाने की जरूरत वहां नहीं है। हम बाय चांस नहीं, बाय चॉइस रह रहे हैं यहाँ। बात समझ रहे हो? बोलते ना बाय चांस हम रह रहे, बाय चांस नहीं, बाय चॉइस है। हमारे को रहना है यहाँ, यहीं पैदा हुए यहीं मरेंगे और जाते जाते भी हिंदुस्तान की मिट्टी लेते हुए जाएंगे। ये है मुसलमानों का। सजदा भी करते तो इसी मिट्टी के ऊपर करते। और मोहब्बत की सर्टिफिकेट हम आपको नहीं देंगे, हम खुद जानते हैं कि हम हिंदुस्तान से कितना ज़्यादा मोहब्बत करते। जब जब ज़रूरत पड़ी है सारे मिलकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। जब जब ज़रूरत पड़े हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। अगर आज आकर चंद लोग नफरत फैलाना चाहते हैं तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ये नफरत फैलाना चाह रहा है, कोई लड़ाई लगाना चाह रहा है। हम जो है अपने अमन को कायम रखें, हम जो अपनी मोहब्बत को कायम रखें। लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जब तक ही अमन को कायम रखना है जब तक के कायम रखने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर आप कहीं फंस गए, आपको 10 गुंडे घेर लिए, दहशतगर्द लोग, उनका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। जो दहशतगर्द होते हैं भले से वो कोई भी नारे लगवाए आपसे, वो दहशतगर्द है, उनका ताल्लुक मजहब से नहीं है। अगर कोई मुसलमान का लिबादा ओढ़कर दहशतगर्दी फैलाता है तो उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। अगर कोई गैर मुस्लिमों का लिबादा ओढ़ के दहशतगर्दी फैलाता तो हम तो कहते हैं कि उनका ताल्लुक गैर मुस्लिमों से भी नहीं है। हम कहते हैं कि कोई भी मजहब आपस में नफरत को फैलाने की इजाज़त नहीं देता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, डिफेंस ज़रूरी होता है। मुसलमान इस चीज़ में पागल हो जाते हैं कि अमन 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 करके इतना ज़्यादा दब जाते हैं कि जहाँ पर बोलने की ज़रूरत थी वहाँ भी खामोश होकर मर के आ जाते। अगर आपको 10 कुत्ते घेर लेते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है और ये काम हो रहा है। बहुत से दुकानें तोड़ी जाना क्या नहीं देखा जा रहा है? वो किसी शायर ने इस ताल्लुक से भी बड़ा खूब कहा है।
लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये बात याद रखना। जब तोड़ा जाएगा तो इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाएगा, लाइन से तोड़ा जाएगा। गैर मुस्लिमों की भी दुकानें तोड़ी गई, गैर मुस्लिमों के ऊपर भी जुल्म हुआ। भाई ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सियासत चल रही है सिर्फ। हम अमन को कायम रखते थे, रखते हैं और रखते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर उस वक्त तक ही रखेंगे जब तक कि हमारे ऊपर कोई आकर खामखा मार नहीं रहा है। अगर आपको अगर कोई मार रहा है, भाई मार ले, मैं अमन को कायम रखता हूँ, ऐसा रखोगे? ना 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 ना, ना। इस्लाम कहता है जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन अगर कायम हो जाए फदर बर रिक़ाब, तो फिर डायरेक्ट फोकस करो गर्दनों के ऊपर। समझ रहे हो बात? दहशतगर्दी की तालीम इस्लाम नहीं देता है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपको 10 गुंडे आके घेर लेते, आपको मार रहे हैं, तो आप वहाँ पर मारो मत, 2-3 को ले जाओ। पता है मैं जाने वाला हूँ, तो जाते जाते 2-3 को ले जाओ। ये है इस्लाम। इस्लाम बुज़दिली नहीं सिखाता है, इस्लाम पहल करने के लिए नहीं कहता है, इस्लाम गाली गलौज करने के लिए नहीं कहता है, इस्लाम खामखा का जाके अल्लाह अकबर के नारे लगा तू भी ऐसा कहने के लिए नहीं कहता है। लेकिन जहाँ पर आपके ऊपर जुल्म होगा, जहाँ पर आप फंस गए हो, वहाँ पर पता है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, तो जाते आते 4 को ले जाओ। अकेले बात याद रखना कि बुज़दिलों की तरह इस दुनिया से ना जाओ। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अमन को कायम रखते थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत को फैलाते थे। लेकिन जहाँ पर बुज़दिली का मुजाहरे की बात आई तो कभी कोई सहाबी बुज़दिल नहीं रहा, और मुसलमान बुज़दिल हो ही नहीं सकता है। एक मोमिन कभी भी बुज़दिल नहीं हो सकता है। अगर कोई इंसान मर रहा है तो सामने वाले को डरे, भाई मैं मरूंगा क्या होगा, हमें तो भाई बोनस पॉइंट है कि मैं शहीद हो रहा हूँ, मेरे पास क्या है, बोनस पॉइंट है। तो आप जंग की तमन्ना मत करो, आप मोहब्बत को फैलाओ। गैर मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूँ हमारी मसाजिद में आओ, ये 26 जनवरी का टाइम है, खूब खुशी मनाओ, झंडे लहराओ। लेकिन ये नहीं कि पब्लिक दिखाए, मैं आपके सामने बता रहा हूँ मैं देश से मोहब्बत करता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मिट्टी जानती है कि हम कितना मोहब्बत करते हैं इस देश से। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए।